जय श्री राम प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल वीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके अंदर टीचर भी कन्फ्यूजन होते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है टीचर भी कन्फ्यूजन होते हैं। तो और एक बात और इसमें, उत्तर इसका 7 होगा या 22 होगा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखो क्वेश्चन है हमारा 20 + 8 का 1/4 दे रखा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि 1/4 क्या होता है, आधा कितना होता है, पौने कितना होता है, इनमें सभी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। देखो आगे, देखो ये क्वेश्चन, देखो इसमें गलती क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हो, ये 20 लिखा हुआ है, 20 और 8 को क्या करते हो, जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 20 और 8 कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एक का दे रखा है, इस का को किस में बदलते हैं, इस का को गुणा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, गुणा में बदलते हैं। तो यहाँ पे गुणा लिख देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, उस 1/4 का मतलब किसी को पता नहीं होता तो वो तो गलत करेगा, ठीक है। तो जिसको पता है, देखो यहाँ पे 1/4 क्या होता है, देखो 1/4 बराबर होता है आपका, 1/4 बराबर 1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है ऊपर वाली संख्या से कटेगी। क्यों, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी संख्या के नीचे कोई भी संख्या नहीं हो, उसका मालिक क्या होता है, 1 होता है, मतलब सबका मालिक 1। तो अब देखो यहाँ पे काटो, 4 से कट रहा है, 1 बार 4। अब 4 के पहाड़े में 28 आता है, 7 बार आता है, ठीक है। तो 4 7 28, समझ में आ गया। अब देखो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये गलती करते हैं बच्चे, तो इसका उत्तर 7 देते हैं ना जो बच्चे, उनका 100% गलत है। ये क्यों गलत है, वो सभी तरीके आगे बताऊंगा। मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि 7 और 22 उत्तर होगा, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। अब देखते हैं आगे क्या उत्तर आता है। देखो आगे, अब देखो इसका सही तरीका देखते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर बोर्डमास नियम लगाना है। क्या करना है, बोर्डमास नियम। तो सबसे पहले देखो बोर्डमास नियम क्या होता है। तो देखो यहाँ पे साइड में देखो PODMAS, तो बोर्डमास नियम है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कभी नहीं उलझोगे। तो देखो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट और होता है जो लाइन ब्रैकेट होता है, रेखा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट कहीं पे भी नहीं है, तो ये तो नहीं लगाना, इसको क्रॉस कर दो। अब दूसरे नंबर पे आता है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, या का भी लिख सकते हो इसको हिंदी में, ठीक है। क्वेश्चन में देखो आप कि ऑफ या का लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे का लिखा हुआ है, ये रहा। तो सबसे पहले आँख बंद करके क्या करना है, इस का को हल करना है, फिर आगे जो भी दे रखा है उसे हल करना है। तो देखो 20 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, + 8 लिख दो। अब का को किस में बदलते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि का को गुणा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, गुणा में बदलते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि 1/4 क्या होता है। तो ये भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, 1/4 का मतलब 1/4, कितना, 1/4, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है बच्चों को कि सर जी अभी यहाँ पे क्या करे, जोड़ करे या गुणा करे। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपने बोर्डमास नियम पूरा नहीं लगाया। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे देखो बोर्डमास नियम में ऑफ तक आ गई है। अब डी का मतलब डिवाइड आता है, मतलब भाग है। तो क्वेश्चन में भागन नहीं है, तो भाग को हल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, एम, आम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसको क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो आपको गुणा दिख रहा है, जी सर जी ये रहा गुणा, तो इस गुणा को पहले गुणा कर दो, ठीक है।
तो 4 एकम 4, इसे काट दो, 4 दूनी 8। ये काम तो कब करना है काटने वाला, ये तब करना है जब का को अपन गुणा में चेंज करते हैं ना, तो पहले का वाले को हल करते हैं, ठीक है, गुणा को। तो इसे काट दो पहले, फिर आगे जो चिन्ह होगा उसे हल करेंगे। अब आगे आ जाएगा 20 प्लस 2 गुणा 1, तो 1 और 2 होगा, ठीक है। तो अब इसे ऐड कर दो। अब आगे बोर्ड मास ने भी बता देता हूँ आपको, आगे एडिशन मतलब जोड़ आता है, ऐसा मतलब सब्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 22, कितना आएगा 22 आ जाएगा। तो कैसे आया उत्तर, समझ में आ गया आपको। आपको बस कंसेप्ट याद होना चाहिए, अगर जिस बच्चे ने कंसेप्ट समझ लिया उसके ऐसे क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब आपको होमवर्क देता हूँ, देखो क्वेश्चन है आपका 44 भाग 4 का आधा, क्या 44 प्लस 4 का आधा कितना होगा, इसका उत्तर कमेंट में देना आपको, ठीक है। धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।